गैंगते वहाँ से जा रहा होता है तो मुनियोंग बोलती है तो मैंने सही किया। गैंगते बोलता है कि क्या मतलब? तो मुनियोंग कहती है कि तुमने मुझे इस काम करने से रोका नहीं तो इसका मतलब मैंने सही किया। गैंगते इस पर कुछ नहीं बोलता। इतने में वहाँ पर असेंबलीमैन का एक कोवर्कर आता है और वो उससे पूछता है कि तुम दोनों हॉस्पिटल से हो? मुनियोंग बोलती है नहीं, मैं राइटर हूँ और ये मेरा सेफ्टी पिन है। गैंगते उसकी शक्ल देखता है कि उसने कितनी आसानी से उसको सेफ्टी पिन बोल दिया। वो आदमी इन दोनों को बोलता है कि यहाँ जो हुआ है वो मीडिया में नहीं जाना चाहिए। मुनियोंग बोलते हो तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन बीच में गैंगते आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर दिखाते हैं कि जूरी आती है और वो बोलती है कि वो पेशेंट तुमसे बात करना चाहता है और गैंगते वहाँ चला जाता है जूरी के साथ। मुनियोंग जूरी को तंज भरे लहजे में बोलती है तो इसमें इतना भाग के आने वाली क्या बात थी। जूरी मुंह बना के वहाँ से चली जाती है। गैंगते उस पेशेंट के पास आता है तो वो पेशेंट बोलता है तुम मुनियोंग को डांटना नहीं, आज उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डे था। इतने में जूरी उस पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स के पास जाती है और उन्हें बोलती है किसी एक मेम्बर को हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। उसकी माँ बोलती है कि मैं आऊँगी तुम्हारे साथ। जब वो पेशेंट अपनी माँ को देखता है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन उसकी माँ उसके मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और उसे बोलती है कि तुम ऐसे क्यों हो, तुमने आज पूरी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बना दिया। वो उस लड़के को बहुत बुरा भला बोलती है। इसको देख के गैंगते को अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे उसकी माँ भी सिर्फ सैंगते को ही अहमियत देती थी और उसकी कोई परवाह नहीं करती थी। जब वो पेशेंट चला जाता है तो नामजूरी गैंगते को बोलती है चलो अब हम भी चलते हैं। गैंगते उसे बोलता है कि तुम जाओ, मैं मुनियोंग के साथ आऊँगा। वो मुनियोंग के साथ उसकी गाड़ी में चला जाता है। मुनियोंग बोलती है कि अगर तुम्हें भी उस लड़के की तरह अपना दिन बेस्ट बनाना है तो मुझे बोलना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। गैंगते इसके ऊपर खामोश रहता है। मुनियोंग बोलती है ये जो टुकड़ों में फूल गिरते हैं मुझे पसंद नहीं आते। वो गैंगते से पूछती है वैसे तुम्हें कौन से फूल पसंद हैं? गैंगते बोलता है कि मुझे कोई भी फूल नहीं पसंद, बल्कि मुझे बाहर का मौसम ही अच्छा नहीं लगता। मुनियोंग उससे पूछती है ऐसा क्यों? वो बोलता है क्योंकि मुझे इस मौसम में भागना पड़ता है। मुनियोंग उसे हैरानगी से देख रही होती है। फाइनली मुनियोंग और गैंगते एक जगह पर खाना खाते हैं और मुनियोंग गैंगते को बोलती है तुम हमारी पहली डेट पे मुझे नूडल्स खिलाओगे? वो बोलता है मेरे पास इतने के ही पैसे हैं। इतने में उसे एक कॉल आता है जो ली सैंगन का होता है। वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाता है तो ली सैंगन उसे बोलता है कि मुनियोंग ने तुम्हें कभी कहा है कि वो तुम्हें पाना चाहती है? वो बोलता है कि हाँ उसने मुझसे बोला है। तो वो बोलता है कि तुम उससे बच के रहना। ये बोल के वो कॉल कट कर देता है। वो दोनों वापस जा रहे होते हैं तो मुनियोंग गैंगते से बोलती है कि तुम्हारी माँ की डेथ कैसे हुई थी? गैंगते बहुत शौक होता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता? मुनियोंग बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में पूरी रिसर्च की है। वो उसे कहता है और बोलता है क्या? मुनियोंग बोलती है जैसे हम कोई चीज़ ख़रीदने से पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं, वैसे ही मैंने तुम्हारे ऊपर रिसर्च की है। गैंगते को ये बात बुरी लगती है और वो ये बोलता है अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ हूँ। वो ये बोलता है और मुनियोंग को बोलता है कि गाड़ी रोको। मुनियोंग बोलती है कि क्या हुआ है? वो बोलता है गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। वो मुनियोंग से ज़बरदस्ती गाड़ी रुकवाता है और उतर कर जाने लगता है। मुनियोंग उसके पीछे आती है और वो बोलती है कि तुम्हें हुआ क्या है आखिर, मुझे बताओ। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें दूसरों से अलग समझता था लेकिन तुम भी उनकी जैसी ही निकली। और ये बोल के गैंगते जाने लगता है। जब वो जाने लगता है तो मुनियोंग अपना प्यार उससे कन्फेस कर लेती है। गैंगते थोड़ी देर के लिए रुकता है लेकिन वो फिर वापस चलने लगता है। मुनियोंग बार बार अपना कन्फेशन दे रही होती है उसको, लेकिन वो फिर भी उसकी बात को इग्नोर करके गैंगते वहाँ से चला जाता है। मुनियोंग जब अपने घर पर पहुंचती है तो वहाँ पर ली सैंगन की गाड़ी खड़ी होती है और वहाँ पर ली सैंगन भी मौजूद होता है। ली सैंगन और मुनियोंग घर के अंदर जाते हैं तो ली सैंगन मुनियोंग को बोलता है कि तुम वापस चलो, वहाँ पे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम्हारी न्यू बुक लॉन्च होने वाली है और हर जगह पे तुम्हारी ही बातें हो रही हैं। मुनियोंग उसे बोलती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, तुम्हें अगर जाना है तो तुम जा सकते हो। ली सैंगन वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि ली सैंगन जेसू के रेस्टोरेंट आता है और वहाँ पर नामजूरी भी आती है तो वो उसे देखकर पहली मर्तबा में ही इम्प्रेस हो जाता है कि इतने छोटे टाउन में इतनी ग्रेसफुल और प्यारी लड़की कैसे है। वो इससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन जूरी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। अगले दिन असेंबलीमैन ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आता है और डायरेक्ट चेयरमैन के ऑफिस में जाता है और उसको बोलता है कि उसकी केयर गिवर और उस लड़की को बुलाओ। जब गैंगते ऑफिस में आता है तो वो बोलता है कि वो लड़की कहाँ है, तो फिर गैंगते उसको बोलता है कि आप सिर्फ मुझसे बात कर सकते हैं। वो उसको बहुत बातें
आता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेटे को तुम इस हॉस्पिटल से निकाल के ले गए। वो ये भी बोलता है कि मेरा बेटा इस लायक नहीं है कि वो कहीं बाहर घूमने जा सके। इस पर गैंगते बोलता है तो फिर उसको पैदा ही क्यों किया था। ये बात सुनकर असेंबलीमैन को गुस्सा आ जाता है और वो गैंगते के मुंह पे थप्पड़ मारता है। वहाँ खड़े लोग कुछ नहीं बोलते और वो असेंबलीमैन ये हरकत करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि चेयरमैन और हॉस्पिटल की एक सीनियर नर्स उस ऑफिस रूम में लगे कैमरे रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उन्हें पता चलता है उस रूम में जो भी सीन क्रिएट हुआ था वो कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है और वो इस रिकॉर्डिंग को उस असेंबलीमैन के ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि गैंगते की बेइज्जती का बदला वो लोग आराम से ले सकते हैं। फिर दिखाते हैं कि सैंगते उस दीवार पर पेंट करने की तैयारी कर रहा होता है तो उसके पीछे मुनियोंग आके खड़ी हो जाती है। वो बहुत शौक होता है कि मिसको यहाँ पे कैसे। वो मुनियोंग के साथ सेल्फीज़ क्लिक कर रहा होता है तो इतने में नामजूरी भी वहाँ आती है। वो मुनियोंग को देखती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मुनियोंग बोलती है कि मैं अपने फादर को वॉक पे ले जाने आई हूँ और तुम उनके वॉक टाइमिंग पर उनको मेरे पास लेके आ जाना। जूरी ऐसे ही करती है। जब कोदीवॉन का वॉक टाइमिंग होता है तो वो उसको मुनियोंग के पास लेकर आ जाती है। मुनियोंग अपने फादर के कान में बोलती है कि आपको मैं याद हूँ। कि फादर उसकी तरफ देखते हैं और वो बोलते हैं कि तू अभी तक जिंदा है, तू मरी क्यों नहीं। और ये बोल के वो उसका गला दबाने लगते हैं। वहाँ पर खड़े हुए नर्सेस सारे उसकी मदद के लिए आते हैं और कोदीवॉन को पीछे करते हैं और वो उन्हें अंदर ले जाते हैं और मुनियोंग उधर ही लेटी हुई हंस रही होती है। गैंगते बस में बैठा हुआ अपने घर पर जा रहा होता है तो उसे मुनियोंग दिखती है। वो उसे रोकने के बजाय उसे इग्नोर करके अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर जाकर उसे जेसू मिलता है और वो उसे बताता है कि हॉस्पिटल में आज क्या क्या हुआ। वो उसे बताता है कि कोदीवॉन ने मुनियोंग के ऊपर किस तरह से हमला किया। उसे फिर याद आता है कि वो बस वाला इंसिडेंट उसको याद आता है और फिर वो जेसू की बाइक लेके मुनियोंग को ढूंढने निकल जाता है। फाइनली मुनियोंग उसको मिल जाती है और बाइक से उतर के मुनियोंग के पास जाता है तो फिर मुनियोंग उसको हक कर लेती है।